अरे अरे, सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी खो गई थी इनके क्यूट स्टंट्स देखते हुए। सही समझा आप सभी ने। तो आज बात होने वाली है दुनिया की क्यूटेस्ट एनिमल्स में से एक पैंडास के बारे में। क्या आपको पता है दुनिया के सारे जायंट पैंडास टेक्निकली चाइना के ही होते हैं। मतलब इवन अगर पैंडा यूएसए या जापान के जू में हो, ओनर स्टिल चाइना ही है। सीरियसली, ये क्यूट एनिमल है जियोपॉलिटिकल एसेट। आज का वीडियो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, पैंडा सिर्फ चाइना के ही क्यों होते हैं। बट ट्रस्ट मी, आंसर सिर्फ वाइल्ड लाइफ का नहीं है। इसमें पॉलिटिक्स, मनी, हिस्ट्री और थोड़ा सा सॉफ्ट पावर का गेम भी है। एंड तक रुकना, क्योंकि एक ऐसी रियलिटी है जो आपकी थिंकिंग चेंज कर दी। सबसे पहले बेसिक समझ लो, जायंट पांडा नेचुरली सिर्फ चाइना में ही पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली सिचुआन के बैम्बू फॉरेस्ट में, यानी ओरिजिन ही चाइना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट एंगल समझते हैं, पांडास चाइना में ही सर्वाइव क्यों करते हैं। सिचुआन, शांशी और गैंसू के माउंटेन रेंजेस में पांडास नेचुरली पाए जाते हैं। क्या स्पेशल है यहाँ? सबसे पहले परफेक्ट क्लाइमेट। ये रीजन्स हाई ऑल्टीट्यूड पे है, कूल, मॉइस्ट और फॉगी एनवायरनमेंट। बेसिकली पैंडास को एसी नहीं चाहिए होता, नेचर ने ऑलरेडी सेट कर दिया है। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो जाए तो पांडा सर्वाइव ही नहीं कर पाते। फिर आता है बैम्बू अबंडेंस। पैंडास का 99% डाइट बैम्बू है और ये रीजन्स बैम्बू फॉरेस्ट से भरे हुए हैं। बैम्बू एक ट्रिकी प्लांट है, कभी कभी पूरा फॉरेस्ट एक साथ डाई हो जाता है फ्लावरिंग साइकिल के बाद। इसीलिए पैंडास को लार्ज कनेक्टेड फॉरेस्ट चाहिए होते हैं ताकि वो माइग्रेट कर सकें। और चाइना के अलावा इतने लार्ज बैम्बू इकोसिस्टम कहीं और एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर आता है माउंटेन आइसोलेशन। ये एरियाज काफी आइसोलेटेड हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस कंपैरेटिवली कम है, यानी लेस डिस्टर्बेंस इक्वल्स टू बेटर सर्वाइवल। बट प्रॉब्लम क्या है? डिफॉरेस्टेशन और डेवलपमेंट स्लोली इन हैबिटेट्स को श्रिंक कर रहा है। बेसिकली पैंडास मिलियंस ऑफ ईयर से इसी रीजन में इवॉल्व हुए हैं। उनका बॉडी, डाइजेशन सिस्टम, बिहेवियर सब कुछ इसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट है। एनालॉजी समझो, जैसे एक डेजर्ट एनिमल को सडनली एंटार्क्टिका में डाल दो तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। सेम केस पैंडास का है। तो शॉर्ट में, चाइना पैंडास का ओनर सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से नहीं है, नेचर ने भी उन्हें वहीं लॉक कर दिया है। नेचुरली अगर कोई स्पीशीज सिर्फ एक कंट्री में मिलती है तो कंट्रोल भी उस कंट्री का ही होता है। बट स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। 1950 से 70s के टाइम पे चाइना ने एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी यूज करी, पैंडा डिप्लोमेसी। यानी चाइना दूसरी कंट्रीज को पैंडा गिफ्ट करता था एज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप। सबसे फेमस एग्जांपल, रिचर्ड निक्सन के चाइना विजिट के बाद यूएस को पैंडास गिफ्ट किए गए। ये कोई नॉर्मल गिफ्ट नहीं था, ये एक सिग्नल था दैट वी ट्रस्ट यू। लेकिन फिर चाइना ने गेम चेंज कर दिया। अब पैंडास गिफ्ट नहीं किए जाते, उन्हें लीज पे दिया जाता है। यानी जू को पैंडा चाहिए, पे करो। एक पैर का एनुअल कॉस्ट अराउंड $1 मिलियन प्लस। और अगर बेबी पैंडा बॉर्न हुआ है तो वो भी चाइना का ही होगा। यस, सीरियसली, इवन अगर पैंडा यूएसए में बॉर्न हुआ हो, उसका सिटीजनशिप चाइना का ही होता है। समझो तुमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, कंटेंट तुम देख सकते हो बट ओनरशिप नेटफ्लिक्स की ही है। बस वही कॉन्सेप्ट पैंडास के साथ। वैसे अगर आपको ऐसे हिडन फैक्ट्स और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स पसंद आ रहे हैं तो एक क्विक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स और भी आने वाले हैं। अब असली क्वेश्चन, चाइना ऐसा क्यों करता है? सबसे पहले कंजर्वेशन। पांडास इंडेंजर्ड थे तो चाइना इंश्योर करना चाहता है कि उनका ब्रीडिंग कंट्रोल में हो, और ऑनेस्टली इसमें काफी सक्सेस भी मिला है। पांडास का स्टेटस इम्प्रूव हुआ है ओवर टाइम। फिर आता है सॉफ्ट पावर। देखो, पांडास क्यूट है और जब कोई कंट्री में पैंडा आता है, पब्लिक ऑटोमेटिकली चाइना के लिए पॉजिटिव फील करती है। तो ये एक पीआर मूव है बट एक्सट्रीमली स्मार्ट वन। फिर आता है मनी। एक पैंडा पेयर से मिलियंस अर्न होते हैं, प्लस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और रिसर्च फंडिंग अलग, यानी कंजर्वेशन प्लस बिजनेस इक्वल्स टू परफेक्ट कॉम्बो। पैंडास कार्निवोर कैटेगरी में आते हैं बट बेसिकली प्योर वेजिटेरियन लाइफ जीते हैं। 99% बैम्बू, यानी टेक्निकली नॉनवेज बॉडी, वेज लाइफस्टाइल। एक पैंडा दिन में 12 से 14 घंटे सिर्फ बैम्बू खाता रहता है। मतलब अगर आपको लगता है आप ज्यादा खाते हो, थिंक अगेन। अगर कोई जू पैंडा कप को चाइना को रिटर्न नहीं करता तो हैवी पेनाल्टीज लग सकती हैं, यानी रूल्स सुपर स्ट्रिक्ट हैं। पैंडास का कंट्रोल चाइना के पास होना कोई रैंडम रूल नहीं है, ये डेकेड्स की स्ट्रैटेजी है, जहाँ एक क्यूट एनिमल को यूज किया गया डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और ग्लोबल इमेज बिल्ड करने के लिए। और ऑनेस्टली इट वर्कड ब्रिलियंटली। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी जू में पैंडा देखो या कोई क्यूट रील स्क्रॉल करो, याद रखना वो सिर्फ एक एनिमल नहीं है, वो चाइना का ग्लोबल एम्बेसडर है। और पैंडा पगलू को वीडियो शेयर जरूर कर देना।